आइए चर्चा करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं या इस एक्सपीरियंस से, और हम उसको लेते हुए बहुत सारे पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे कि क्या क्या मतलब है चीज़ें। वैसे ठीक है, ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर करना है और सोचना चाहिए। देखिए, पहले समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत की बात है जी, मैंने उनकी वैसे कोई फ़िल्म नहीं देखी है, धोनी वाली थोड़ी सी देखी थी 10 मिनट की बस। लेकिन जहाँ तक मैंने उनके बारे में अभी पढ़ा है और समझा है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि रिलेशनशिप जो हैं, ठीक है, इनको बनाने से पहले आप बहुत सावधानी बरतें। अगर कोई घटना हो जाती है तो उनसे हम क्या सबक सीख सकते हैं, ज़रूरी है कि उनसे हम सबक लें और वो गलतियाँ हम अपने जीवन में कम से कम रिपीट ना करें, ठीक है, ताकि हमारे सामने वो वैसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए जैसे किसी दूसरे व्यक्ति झेल के चला गया है। वैसे तो डिप्रेशन कोई ख़ास बात नहीं है, वो तो भारत में इट्स वेरी कॉमन, 200 मिलियन लोगों को है और कोई ख़ास ऐसी बात है भी नहीं, कभी माइल्ड रहता है। लेकिन सुसाइडल टेंडेंसीज़ या उस टाइप के थॉट्स आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और सुसाइड कर लेना तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। खैर, सुशांत का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें एक क्लियर कट चीज़ मिलती है कि रिलेशनशिप, चाहे आप कितने भी अमीर हों, चाहे पैसा हो जाए, फेम हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा कि रिलेशनशिप ही सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि आपको कभी बना सकता है या आपको तोड़ सकता है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, वैसे तो हर रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, चाहे वो बाप बेटे का हो, मम्मी पापा का हो, चाहे किसी का भी हो, लेकिन फिर भी अगर ये जो हम रिलेशनशिप जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला बनाते हैं, ठीक है, और जैसे कि आजकल की लिव इन रिलेशनशिप ये बनते हैं, इसमें जाने से पहले आप बहुत बार सोच लीजिए और बहुत ज़्यादा बार सोच लीजिए, मैं तो ये कहूँगा, और तभी इसमें जाइए, ठीक है। जहाँ तक सुशांत सिंह की बात है, इनका केस ऐसा है कि इनकी पहले एक गर्लफ्रेंड थी, ये टीवी के कलाकार से उठे थे, और इनकी एक गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे, जिनके साथ इनका 6 साल अफेयर चला है, ठीक है। उसके बाद अब 6-7 साल बाद तक आप 6-7 साल आप एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, और फिर वो सुशांत सिंह ने उनको टाटा कर दिया कि आप जा सकती हैं, ठीक है। वैसे वो ब्रेकअप सुशांत सिंह की था, सुशांत नहीं किया था जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ, ठीक है। उसने कुछ लिखा भी था ट्विटर में या जहाँ कहाँ भी लिखा हो। अब आप सोच रहे हैं कि देखिए, होता ये है, जब हम तरक्की करने लगते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि अब जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो अब वो बात नहीं रहेगी, उनको छोड़ दो। लेकिन ऐसा है, किसी का दिल दुखाने से आप सुखी नहीं रह सकते हैं, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। या तो आप रिलेशनशिप में पड़िए ही मत। अब 6 साल तक 7 साल तक आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, उसका तब से छोड़ देते हो, तो क्या उसके दिल पे बीतेगी। उसको आपने तो उसको फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली सब तरीके से ड्रेन्ड कर दिया, ठीक है। इसका एक एग्ज़ाम्पल बिपाशा बसु वाला ले सकते हैं, जॉन इब्राहिम वाला है, हीरो हीरोइन का एग्ज़ाम्पल से आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं, मैं इसलिए इनके एग्ज़ाम्पल ही ले रहा हूँ। वहाँ भी यही केस हुआ, 9 साल या पता नहीं कितने 10 साल का रिलेशनशिप और 8-9 साल का, और जॉन इब्राहिम सेड गुड बाय ना। क्या बीती होगी, लेकिन बिपाशा स्ट्रॉन्ग लेडी थी, वो संभाल ले गई, ठीक है ना। डिप्रेशन उसको भी आया होगा थोड़ा, ऐसा नहीं होगा नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर यही बात है कि आदमी की वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, वो कितना मजबूत है, ये भी इस बात पे फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। इन्हीं पे वापस आते हैं, इनके साथ क्या हुआ देखिए। यहाँ पर क्या है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने किसी के साथ रिलेशनशिप बना लिया, ठीक है, और अब आप उसे छोड़ दोगे तो आप बच जाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपने किसी के दिल को दुखाया है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको और भी गहरे से समझ लो। अगर आपको लग रहा है कि आप खाली फर्जी ऐसे रिलेशनशिप चला रहे हो कैजुअल टाइप का किसी के साथ, लेकिन दूसरा आदमी सीरियस हो गया है, तो या तो उसको समझा दो कि मैं अब जा रहा हूँ उसी वक्त तुरंत, और या तो उसमें पढ़ो मत। अब समझ रहे हो, किसी के दिल की आह तुम्हें खा जाएगी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर तुमने उसको, तुम्हारा जीवन सब पूरा सब कुछ खा जाएगी वो, समझ रहे हो। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना, ये किसी का दिल दुखाओ। यहाँ से जब निकलती है ना तो लग जाती है,
फिर वो ऐसा ही होता है जैसे आप देख रहे हो। खैर, परमेश्वर के यहाँ हर चीज़ का बैलेंस बना हुआ है। कहें ठीक है, उन्होंने उसके जीवन में दूसरा प्राणी भेज दिया, कीर्ति शेरॉन भेज दी, शायद कीर्ति शेरॉन ही नाम है। अब उसको उनसे प्रेम हो गया होगा, अब इसको सुशांत को हुआ होगा, लेकिन वो नहीं चला, उसमें भी ब्रेकअप हो गया। तब इसको लगी होगी, जब तुम किसी को दर्द दोगे तो तुम्हें दर्द मिलेगा, ठीक है। तब ये माइंड जा कर के, तब ये ऐसा नहीं है कि उसका हर चीज़ का जस्टिफिकेशन या जजमेंट नहीं है। यहाँ एक तरफ करके चले जाओगे तो मान लो इस जन्म में नहीं निपट पाएगा तो अगले में निपटेगा, ये तैयार रखना। ये मान के चलो मेरी बात, समझ रहे हो। ये सोच रहे हो कि यहाँ पे चालाकी से निकल गए, नहीं, वो अगले जन्म में चला जाएगा, ठीक है। फिर इनका उनके साथ ही ब्रेकअप हो गया। अब उसमें हो सकता है इनका दिल उस पर आया हो ज़्यादा, ठीक है। देखिए ये डिपेंड करता है, हो सकता है पहले अफेयर में उनका दिल इनके ऊपर आ गया हो ज़्यादा, या साथ में काम करते करते हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इनकी तरफ से रहा होगा और ये टूट गया, तो चीज़ें थोड़ा सा वैसी हो गई। अब तो वहाँ से शायद ये डिप्रेशन में आ गए होंगे, और तब से फिर ये फिर क्या होता है, जब माइंड एक बार कोई छोड़ देता है किसी को, तो फिर माइंड कोई आराम तलाशता है, किसी को ढूंढो। फिर इन्होंने कोई रिया चक्रवर्ती को ढूंढा है और उनके साथ रहे हैं लिव इन में कुछ समय शायद। तो इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये उनके साथ ज़्यादा होता है जो थोड़ा नीचे से उठते हैं और ये एकदम से सफलता इनको हजम नहीं हो पाती और आगे देखते हैं मेरे पास तो बहुत स्कोप है। मैं बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट हूँ। मैं इस मामले में इसलिए भी स्पष्ट हूँ, मुझे किसी से लगाव ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि मुझे मालूम है अगर तुम किसी से ज़्यादा लगाव रखोगे तो तुम समस्या में पड़ जाओगे। अटैचमेंट ही रूट कॉज है सौरों का। ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, पॉजिटिवनेस ज़्यादा हो गई, नहीं मिली चीज़, डिप्रेशन और गए, ठीक है। खैर, और समझते हैं रिलेशनशिप की मैथमेटिक्स। और इससे मैं तुम्हें, ये तो सुशांत का केस था, लेकिन मैं तुम्हें और कुछ बताता हूँ, सुनो। देखो, हमेशा सावधान रहो रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है। क्योंकि अगर तुम किसी से रिलेशनशिप बना रहे हो और उसके बाद उसके दिल को दुखा रहे हो, ठीक है, अगर तो वो बहुत गलत है। ठीक है, अगर तुम कैजुअल हो, ठीक है, वो भी कैजुअल है, चलो चल रहा है, डेटिंग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, देखे रहो। लेकिन अगर तुम्हें लगे वो दूसरा बंदा या बंदी सीरियस हो रही है और तुम सीरियस नहीं हो, तो तुरंत ही बता दो और तुरंत छोड़ो। क्योंकि किसी में भी घुसने से पहले किसी भी रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ लो, नहीं तो फिर मैं कहता हूँ आँख खा जाएगी और फिर तुम चले जाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, संसार में हर जगह शेर को सवा शेर बैठा हुआ है। तुम किसी का दिल तोड़ के चले जाओगे और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, ऐसी गलतफहमी में तो सॉरी जीना ही बेकार है। शाहिद कपूर को देखो, शाहिद कपूर अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, उन्होंने करीना कपूर खान को यूज़ किया। करीना सचमुच में प्रेम में पड़ गई और लेकिन शाहिद ने उनको ही यूज्ड हिम, उनका इस्तेमाल करके अपने करियर को आगे बढ़ाया, या जो भी कुछ रहा वहाँ पे। लेकिन ये थी तय, मानता हूँ मैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, करीना कपूर समय थी, वो उनसे प्रेम करती थी। अब उन्होंने उनका दिल दुखाया और वो चले गए दूसरे, प्रियंका चोपड़ा उनको मिल गई। तुम क्या सोच रहे हो वहाँ कम बैठे हैं, प्रियंका चोपड़ा ने उनको ही नाप दिया, ठीक है। अब वो बिलबिलाए कि क्या करूं, लेकिन वहाँ बिलबिलाने से कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी फिर शादी करके 2-3 बच्चे पैदा कर दिए कि मेरा भैया दिमाग किसी तरह शांति तो मिले। तो ये मत सोचना कि तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ सबका शेर सवा शेर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए रिलेशनशिप में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है।